जी हाँ दोस्तों, स्वागत है अपना प्यारा यूट्यूब चैनल कैरियर मेकर बाय एजुकेशन। आज जिस टॉपिक को बताने वाले हैं वो है दक्षिण भारत में चालुक्य वंश, और पढ़ेंगे यादव वंश, कदम वंश, होयसल, राष्ट्रकूट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बताइए कि चालुक्य वंश को 3 भागों में बांटा गया। बादामी के चालुक्य, कल्याणी का, और तीसरा कौन था? बेंगी। पहला जो हम सब पढ़ेंगे कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी की चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? तेल डाल के कल्याण हो गया। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तेलम। राजधानी कहाँ था? मानिक है। ठीक है, आगे बताइए कि कल्याणी के चालुक्य वंश का प्रतापी शासक कौन था? विक्रमादित्य 6। कल्याणी के चालुक्य वंश का प्रतापी शासक विक्रमादित्य 6। बिल्हान और विज्ञानेश्वर किसके दरबार में आता था? बिल्हान और विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में आता था। हिंदू विधि पर ग्रंथ आधारित मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। आगे बताइएगा, विक्रमांक देव चरित्र की रचना किसने किया था? विक्रमांक देव चरित्र बिल्हान। विक्रमांक देव चरित्र की रचना बिल्हान। आगे बताइएगा, बादामी के चालुक्य स्थापना। बादाम करके क्या करेंगे? जय सिंह। वातापी या बादामी की चालुक्य स्थापना जय सिंह। आगे बताइएगा, वातापी का निर्माणकर्ता कौन था? कीर्तिवर्मन प्रथम। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन प्रथम था। कोंकण विजय के फलस्वरूप गोवा के प्रमुख बंदरगाह चालुक्य साम्राज्य के अधीन आ गया। कौन शासक था? गोवा के बंदरगाह जो अधीन लाया था कीर्तिवर्मन प्रथम। गोवा उन दिन किस द्वीप के नाम से जाना गया? रेवती द्वीप। हर्षवर्धन को किसने हराया? अब किसकी उपाधि दान किया? हर्षवर्धन को हराया पुलकेशिन द्वितीय, जो कि परमेश्वर की उपाधि दान किया। अब पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया? नरसिंह वर्मा ने किसकी उपाधि दान किया? वातापी कोण। पुलकेशिन द्वितीय को हराया नरसिंह वर्मा प्रथम, जो कि वातापी कोण की उपाधि दान किया था। आगे बताइए कि चीनी यात्री वेलसम 641 में किसके दरबार में आया था? 641 में चीनी यात्री वेलसम किसके दरबार में? पुलकेशिन द्वितीय। वेलसम पहले आया हर्षवर्धन के दरबार में, ठीक है, 629 में, और दूसरा बार किसके दरबार में? पुलकेशिन द्वितीय। आगे बताइएगा, वातापी कोण की उपाधि दान किसने किया था? अभी बताए थे, वही पुलकेशिन द्वितीय को चला रहा है। एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से? पुलकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख का संबंध, और एहोल अभिलेख के रचयिता कौन है? रवि कीर्ति। आगे बताइएगा, मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने किसकी उपाधि दान किया? बहुत अच्छा जवाब, शकुलोत्तर पद्म। दक्कन में अरबों के आक्रमण किया था किसके शासनकाल में? दक्कन में विक्रमादित्य द्वितीय। अरबों ने दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया था विक्रमादित्य द्वितीय। विक्रमादित्य की 2 पत्नी थी। प्रथम पत्नी का नाम क्या था? लोक महादेवी। और उसमें किस मंदिर को बनाया था? विरूपाक्ष महादेव मंदिर। और दूसरी पत्नी कौन थी? त्रिलोकी देवी। कौन मंदिर बनाया था? त्रिलोकेश्वर। आगे बताइए कि मंदिरों का सर किसको कहते हैं? बहुत अच्छा। बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन। बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन, और इसकी राजधानी था बेंगी, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसमें और ज्यादा कुछ क्वेश्चन है। अब पढ़ेंगे हम सब राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कब क्या था? 752। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंतीगुप्त, 752 ईस्वी में, कर्नाटक में पड़ता है। आगे बताइए कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनाया? कृष्ण प्रथम। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक जो कि कन्नौज प्राधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, ध्रुव था। ध्रुव को किस नाम से जानते हैं? धारावर्ष। ध्रुव को नाम से जानते हैं? धारावर्ष। ध्रुव जो है ना, बताओ कि प्रत्यार शासक किसको पराजित किया था? वत्सराज। और पाल शासक धर्मपाल। अभी बताते थे कि धारावर्ष की शासक कहते हैं? ध्रुव को। आगे बताइएगा, अमोघ वर्ष की धर्म करवाई थी? अमोघ वर्ष जैन धर्म। आगे बताइए, कन्नड़ में कविराज मार्ग के रचयिता कौन है? अमोघ वर्ष। कन्नड़ में कविराज मार्ग के रचयिता अमोघ वर्ष।
आगे बढ़ते आदि पुराण के रचयिता जीन से, आदि पुराण जीन से। गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य, गणित सार संग्रह के लेखक अमोघ वृत्ति के लेखक, बहुत अच्छा, सत्कायन। अमोघ वर्ष के दौरान रहता था। अमोघ वर्ष ने किस नदी पे जल समाधि लेकर जीवन का अंत किया? अमोघ वृत्ति ने, अमोघ वर्ष ने किस जल समाधि लेकर अपना जीवन अंत किया? तुंगभद्रा। अरब निवासी अल-मसूदी किसके दर में था? इंद्र तृतीय। ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना आप सबको। अरब निवासी अल-मसूदी किसके दर में था? इंद्र तृतीय। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय। आगे बढ़ते कि शांति पुराण के रचयिता कवि कौन? अरे शांत रहते हैं कवि। शांति पुराण के रचयिता कवि कौन? आगे बढ़ते कि एलोरा एलिफेंटा गुहा मंदिर किस वंश ने बनाया था? किस राज्य में पड़ता है? महाराष्ट्र। एलोरा एलिफेंटा किसने बनाया था? राष्ट्रकूट। कहाँ है? एलोरा में कितने गुफा है? बौद्ध गुफा कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 12 बौद्ध गुफा। और हिंदू बताइए? हिंदू है 13 से 29। आगे बताइए जैन? 30 से 34 है जैन। आगे बताइए कि जो है ना बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध गुफा कौन था? विश्वकर्मा गुफा। बहुत अच्छा, ये 10वां गुफा था। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? थेविनेट। कहाँ के थे? फ्रांसीसी। एलोरा गुफा का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? थेविनेट। यादव वंश के संस्थापक भिल्ला पंचल। यादव वंश के संस्थापक। और राजधानी कहाँ था? देवगिरी। देवगिरी कहाँ पर था अभी बताए थे? यादव वंश का प्रतापी राजा सिंघान। यादव वंश का प्रतापी राजा। यादव वंश का अंतिम शासक। यादव वंश का अंतिम शासक रामचंद्र देव, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति किसके आत्मसमर्पण किया था? मलिक काफूर बोलेगा किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं कि होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन। होयसल वंश यादव वंश का शाखा है। बेलूर में चेन्नई के संबंधी किसने बनाया? बेलूर में चेन्नई के संबंधी विष्णुवर्धन। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय। होयसल वंश का अंतिम शासक जिसने मलिक काफूर को हराया था। होयसल वंश का राजधानी बताते द्वार समूह। और आधुनिक नाम क्या है? कदम वंश की स्थापना। कदम वंश की स्थापना। कदम वंश की राजधानी वनवासी। कदम वंश की राजधानी। गंग वंश के संस्थापक बजरहस्त पंचल। कदम वंश की स्थापना। अभिलेख के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कौन था? कोंकणी वर्मा। अभिलेख के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा। गंग वंश की प्रथम राजधानी जो सोना के लिए प्रसिद्ध है कोलार। और दूसरी का नाम तलकाडू। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला पहला शासक माधव प्रथम। दत्तक सूत्र पर टीका लिखता था माधव। काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम। काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम। राजधानी कहाँ था? अमकोन। काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति। बहुत अच्छा। गणपति किसकी बेटी थी? सॉरी मिस्टेक। गणपति की बेटी कौन थी? रुद्रमा देवी। गणपति की बेटी कौन थी? रुद्रमा देवी। आगे बताइएगा कि काकतीय वंश का अंतिम शासक कौन था? बहुत अच्छा, प्रताप रुद्र देव। आगे बताइएगा कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक तैलम द्वितीय। कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक तैलम द्वितीय। राजधानी का था मानिक। कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन था? तैलम द्वितीय। तेल डाल के कल्याण हो गया। आगे बताइए कि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है? विक्रमादित्य 6। कल्याणी के चालुक्य वंश का प्रतापी शासक विक्रमादित्य 6। बिलान और विज्ञानेश्वर किसके दर में था? बहुत अच्छा, विक्रमादित्य 6। मिताक्षरा का लेखक बताइए? विज्ञानेश्वर। विक्रमांक देव चरित्र के रचयिता बिलान। विक्रमांक देव चरित्र के रचयिता बिलान। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना जयसिंह। वातापी के चालुक्य से मतलब वातापी को और किस नाम से जानते हैं? बादामी। वातापी का निर्माणकर्ता कौन था? कीर्तिवर्मन प्रथम। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन प्रथम थे। आगे बताइए कि कीर्तिवर्मन प्रथम द्वारा
कोंकण विजय के फलस्वरूप किस राज्य के बंदरगाह को जीता था? गोवा। उस समय नाम क्या था उसका? रेवती द्वीप। आगे बताइए कि हर्षवर्धन को किसने हराया? किस नदी के किनारे रहा है? नर्मदा नदी किनारे। और किसकी उपाधि धारण किया था? परमेश्वर। पुलकेशिन द्वितीय किसकी उपाधि धारण किया था? पुलकेशिन परमेश्वर। अब पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया? नरसिंहवर्मन फर्स्ट। उन्हें किसने उपाधि धारण किया? बहुत अच्छा। आगे बताइए कि दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया था किसके समय में? विक्रमादित्य कौन? द्वितीय। विक्रमादित्य की प्रथम पत्नी का नाम क्या था? लोकमादेवी। किसकी मंदिर बना था? कौन? विरूपाक्ष महादेव मंदिर। और दूसरी पत्नी कौन बताते हैं? त्रिलोकेश्वर मंदिर बनाया था उसने, त्रिलोकी देवी। आगे बताइए कि मंदिरों का असर किसको कहते हैं? आगे बताइए कि बेंगी के चालू वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन। बेंगी के चालू वंश विष्णुवर्धन। तीन को बताते हैं, फिर से बताते हैं। कल्याणी के चालू बताइए। बेंगी के चालू विष्णुवर्धन। बादामी के चालू आप सबको पूरा याद हो गया। राजपूत वंश के संस्थापक राजपूत वंश के संस्थापक। राजधानी का मतलब मानकेर। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनाया? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कृष्ण। राजपूत वंश का पहला शासक जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया? ध्रुव। और पाल शासक कौन भाग लिया? धर्मपाल। और प्रतिहार शासक वत्स। वही ध्रुव भी दोनों को हराया था। और ध्रुव को किस नाम से जानते हैं? धारावर्ष। आगे बताइए कि अमोघ वर्ष किधर करवाई थी? अमोघ वर्ष जैन। कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना किसने किया था? वही अमोघ वर्ष। कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना अमोघ वर्ष। आदि पुराण के रचयिता? गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य। गणित सार संग्रह लेखक महावीर बाबा। ठीक है। अमोघवृत्ति के लेखक सत्कायन। अमोघवृत्ति के लेखक सत्कायन। अमोघवृत्ति अमोघ वर्ष ने किस नदी पर जल समाधि लिया था? नर्मदा नदी किस राज्य में पड़ता है? अरब निवासी अल-मसूदी किसके दर में आया था? अल-मसूदी इंद्र। राजपूत वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय। कवि पूर्ण। आगे बताओ कि शांति पूर्ण के रचयिता कौन थे? कवि पूर्ण। शांति रथे कवि। आगे बताइएगा एलोरा एलिफेंटा गुहा मंदिर किस राज्य में? किस मंदिर में बनाया था? राजपूत। एलोरा में कितना गुफा है? 34। आगे बताइए हिंदू कहां से कहां तक है? आगे बताइए जैन गुफा कहां से कहां तक है? बौद्ध 1 से 12। ठीक है, आप सबको पूरा तरीका से याद हो गया। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? देवी ने। यादव वंश के संस्थापक बिरला पंचम। यादव वंश के संस्थापक प्रतापी शासक सिंघम बोलते हैं ना। किसी तरह ठीक से याद कर लेना है कि नहीं। आगे बताइए कि यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था जो अलाउद्दीन के सेनापति मलुक काफूर के समय समर्पित किया? रामचंद्र देव। होयसर वंश की राजधानी कहाँ था? नया नाम क्या है उसका? एलबीडो। होयसर वंश के संस्थापक होयसर और विष्णु। चालुक्य का बेंगी और होयसर बोलेगा विष्णुवर्धन। आगे बताइए कि बेल्लूर में चेन्ना के संबंधी किसने बनाया? विष्णुवर्धन। होयसर वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय। कदम वंश की स्थापना कदम वंश की स्थापना कदम वंश की राजधानी बनवासी। गंग वंश के संस्थापक बजहस्त पंचम। गंग वंश के संस्थापक बजहस्त पंचम। अभिलेख के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा। अभिलेख के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कौन था? गंग वंश की प्रथम राजधानी कहाँ था? जहाँ सोना के प्रसिद्ध है कोलार। दूसरी कौन है? तलकाडू। दत्तक सूत्र पर टीका कौन लिखता था? माधव प्रथम। काकतीय वंश के संस्थापक काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम। आगे बताइएगा काकतीय वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? गणपति। गणपति ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? वरंगल। आगे काकतीय वंश का अंतिम शासक
प्रताप रुद्र। आप सबका ये टॉपिक समाप्त हुआ। और जो देखिए कल का टॉपिक जो है आप सबका लास्ट हम सब प्राचीन हिस्ट्री जा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले जितना भी वीडियो है YouTube चैनल पर डाल दिया गया है, ठीक है। और कल जो होगा पाल वंश आएगा, पाल से जो है ना, पाल से परमार तक पढ़ना है, ठीक है। पाल से परमार वंश पर हम सब पढ़ेंगे, परमार वंश के संदर्भ के अंदर, ठीक है। पूरा वीडियो YouTube पर प्राचीन हिस्ट्री का शुरू से डाला गया है, ठीक है। और आप सब से विनती है कि आप सब पूरा वीडियो को देखिए, सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। कल का टॉपिक क्या है बताइए? पाल वंश से परमार वंश, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।